तो मेरे प्यारे भाइयों, भाई आपको एक चीज़ तो पता होगी भाई। मैं आज थोड़ा सा अपने लैपटॉप का हेल्प लूँगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप सुन रहे हैं भाई, यूएस टैरिफ ने मार्केट गिरा दिया, निफ्टी क्रैश हो गई, है ना। अब कौन सा स्टॉक्स लेना है, जो हमारे पास घाटे में हो गया उसको कैसे बेचें, कैसे रिकवर करें लॉस। तो भाई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस ना वीडियो लास्ट तक देखना, कोई फालतू कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलता हूँ भाई, आज का जो मार्केट देखकर तो भाई ये ना साफ बोला जा सकता है कि ये जो गिरावट हुई है ना, ये कोई आम गिरावट तो नहीं है ना। सेंसेक्स ले लो, स्मॉल कैप्स ले लो, या फिर निफ्टी 50 ले लो, भाई लगभग हर चीज़ ही ड्रॉप हुई पड़ी है, सब लाल हुआ पड़ा है। अब इसकी वजह पता है क्या है? अप्रैल में ना एक अनाउंसमेंट हुई थी यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। वो क्या की थी कि वो 10% का टैरिफ लगाएगा सभी इम्पोर्टेड गुड्स पे। अब टैरिफ क्या होता है भाई? टैरिफ होता है मतलब कि मान लीजिए अगर मैं अपनी कंट्री में किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगवा रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाऊंगा ना, इम्पोर्टेड गुड्स पे, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगाऊंगा उसको हम टैरिफ बोलेंगे। अब इस हिसाब से इंडिया पे कितना टैक्स लगा हुआ है, कितना टैरिफ लगा हुआ है? वो है 26% का टैक्स लगा हुआ है भाई। और ये कोई आम टैक्स नहीं है भाई। इसी की वजह से भाई ये सारी जो गिरावट आई हुई है। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ। तो भाई अब जो ये जो टैक्स लगाया ना, जो टैरिफ लगाया अमेरिका के थ्रू, अमेरिका ना पता है बहुत बड़ा एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर उसमें कुछ भी कोई चेंज होता है ना तो पूरे वर्ल्ड में ना रिफ्लेक्ट होता है। अब इस टैरिफ की वजह से पता है किसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? वो है आईटी कंपनीज़ पे, जेम्स एंड ज्वेलरीज कंपनीज़ पे, एग्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब उसकी वजह से निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, भाई ये सारे जो हैं भाई, देखो मैं देख पा रहा हूँ सारे लाल हुए पड़े हैं भाई। अब मैं बताऊं कि आप डर किसको कहोगे भाई? डर का मीटर है ना, इसको हम बोलते हैं इंडिया विक्स बोलते हैं इसको। अब इंडिया विक्स जो डर का मीटर है ना, वो भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये साफ है कि डर का मोल पूरा बना हुआ है। इस एक छोटी न्यूज़ तो नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। इस न्यूज़ से पूरे डर का माहौल बन गया। अब इस डर के माहौल से क्या हो गया, लोगों ने पैसा निकाल लिया भाई, सारा पैसा निकाल लिया कि लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, जिसकी वजह से भाई मार्केट ड्रॉप हो गया। अब घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको एक राहत की चीज़ बता देता हूँ। देखो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि FII और DII किसे कहते हैं। FII होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई जो दूसरी कंट्री में, बाहर विदेश में रहकर हमारी कंट्री में जो इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। अब उन्होंने क्या किया भाई कि 9,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, नुकसान हो गया। लेकिन हमारा इंडिया भाई किसी से कम नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो हमारे इंडिया DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि HDFC हो गया, है ना, LIC हो गया, इन्होंने भाई मैं देख पा रहा हूँ 12,000 करोड़ की फिर बाइंग भी कर ली आज ही 7 अप्रैल के दिन ही। तो भाई ये सुनकर तो भाई मुझे लगा कि भाई जो लॉस हुआ शायद अब रिकवर हो जाएगा, और नेक्स्ट डे 8 अप्रैल को उम्मीद है कि भाई मार्केट उठेगा, अच्छा खासा रिकवर भी कर लेगा। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो देखो भाई अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। DII ने तो परचेजिंग कर ली, बाय कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? देखो सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है कि भाई आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ एक पैनिक है। ये जो वॉलेटिलिटी इतनी आई है ना, वो सिर्फ टेम्परेरी है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब आपको कौन से स्टॉक्स पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो है जेम्स हो गया, ज्वेलरीज होगी, एक्सपोर्टेड वाली चीज़ें होगी, एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर वाली चीज़ें होगी भाई, है ना। इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखने की भाई ज़रूरत है, ठीक है। अब भाई मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन से स्टॉक्स अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे जो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, HDFC हो गया, ICICI हो गए, इनके ना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक से, तो आप इनमें ले सकते हैं। तो पेनी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पेनी स्टॉक्स पे इस क्रैश टाइम पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए,